इसमें तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को हम धन्यवाद देते हैं कि विश्वामित्र सेना की लंबी लड़ाई जो बक्सर सनातन उत्थान के लिए लड़ रहे थे हम लोग, उसका आज एक बहुत शुभ अध्याय देखने को मिला बक्सर में। आज वामन भगवान का दर्शन किए और उसको मुक्त करने के लिए उन्होंने जो कहा था वो किए। इसका सफल प्रयास इसलिए है कि विश्वामित्र सेना उसी प्रांगण में बहुत बड़ी कुछ महीना पहले हमने वहाँ पे एक कार्यक्रम किया था भगवान वामन को लेकर कि यदि वो नहीं निकाला गया उनको जेल परिसर से तो वो विश्वामित्र सेना एक बड़ी आंदोलन करेगी। और उसी के तहत जो है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आके उसको जेल परिसर के अंदर दर्शन किए। रमरेखा घाट गए, वहाँ गए दर्शन करने के लिए। बिहार के मुख्यमंत्री 2.5 घंटा 3 घंटा समय बक्सर में देते हैं। ये सनातन उत्थान की जीत है, बक्सर की जीत है और ये बक्सर के लिए खुशी का क्षण है, ये बक्सर के लिए गर्व की बात है। और ये विश्वामित्र सेना इसको काफ़ी सालों से अपने बक्सर सनातन संस्कृति उत्थान के लिए लड़ रही है। कहाँ से कि भाई बक्सर का सनातन संस्कृति का उत्थान होगा तो बक्सर केवल पर्यटन की दृष्टि से ही विकसित होगा। तो ये लड़ाई हम सालों से लड़ रहे हैं कि बक्सर को कैसे विकसित बनाना है, बिहार का धार्मिक राजधानी कैसे बनेगा। तो भाई इस पूरा मापदंड है बक्सर का सनातन उत्थान के लिए कि बक्सर का इतिहास सनातन का सबसे पुराना है, अयोध्या काशी से भी पुराना है। वामन भगवान का जन्म जो है कब हुआ था और कितना पुराना इतिहास कहाँ है किसी का। गंगा के किनारे बसने वाला सबसे सुंदर शहर है, जहाँ भगवान राम ने रावण के खिलाफ पहला युद्ध का जो है यही जंग छेड़े थे, वो बक्सर की धरती है। जहां माता हिल्या का उद्धार हुआ, जहां से भगवान गए और माता जानकी से शादी किए, यही बक्सर से जाके जनकपुर, वो बक्सर है। चैमन ऋषि यही बक्सर के रहने वाले थे, जो आज च्यवनप्राश पूरी दुनिया में बिक रही है। लेकिन इसको कोई मुद्दा नहीं उठाया, उसकी रॉयल्टी मिलती तो पूरा बक्सर विकसित हो जाता। हम अपने बक्सर के लिए लड़ रहे हैं, अपने बक्सर वासियों के लिए लड़ रहे हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं भारत वर्ष में कि बक्सर एक सनातन संस्कृति की एक ऐसी धार्मिक जगह है जो पूरा भारत में पर्यटन स्थल की तरह मानक रखता है और विकसित बनना चाहता है और अपने पर्यटन के बल पे विकसित बनेगा भारत बक्सर। ये हम दिखाना चाहते हैं, ये हमारी बक्सर की पहचान है। बक्सर की लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं है। बक्सर बिहार का धार्मिक राजधानी है और ये पूरा बिहार में बक्सर विश्वामित्र सेना लड़ेगी। बक्सर के सनातन उत्थान और प्रभु श्री राम के शिक्षा स्थली को लेकर और प्रचार प्रसार करेगी। हम तो ये भी मांग करते हैं कि जब जब बिहार दिवस हो तो हमारे बक्सर का सनातन संस्कृति का भी उसमें जिक्र हो, बक्सर का उसमें जिक्र हो, सनातन की जिक्र हो, ये भी मांग कर रहे हैं। बक्सर का पापड़ी उद्योग देख लीजिए क्या हो गया। पूरा आज मिथिलांचल में जो मखाना आज पूरा दुनिया में बिक रहा है, आज बक्सर का पापड़ी जो है विश्व फेमस है। भारत का सबसे सुंदर मिठाई होता है बक्सर का पापड़ी। विलुप्त हो गया। कितने सांसद आए, कितने विधायक आए, कभी किसी ने उठाया इस मुद्दा को। अरे सरकार जो है सनातन संस्कृति की बात करने वाले, जिसके चलते ही लोग आज बक्सर में लोग टिकट पाते हैं, सनातन संस्कृति के नाम पे पाते हैं, भगवान राम के नाम पे पाते हैं, लेकिन कभी भगवान राम के लिए कुछ नहीं ये लोग किया। ये लड़ाई विश्वामित्र सेना केवल लड़ रही है। हम चाहते हैं कि आज बड़ा शुभ दिन है कि विश्वामित्र सेना की लंबी लड़ाई का दिन है कि आज भगवान वामन जो है आज जेल से मुक्त कराने का प्रयास शुरू हो गया। कुछ ही दिनों में जो है वो जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन ये रुकेगा नहीं। मेरा काम है बक्सर में विश्वामित्र कॉरिडोर बनाना, गंगा के किनारा सुंदर कॉरिडोर बने, एयरपोर्ट बने, यहाँ फ्लाइटें उतरे, दुनिया भर से लोग दर्शन करने आए। पटना के एयरपोर्ट पे बक्सर का प्रचार हो, बक्सर का, विश्वामित्र सेना का। विश्वामित्र जी की क्या पहचान है? विश्वामित्र जी विश्व के मित्र थे। प्रचार प्रसार होगा तब ना बिहार का भी गौरव बढ़ेगा, बक्सर का भी गौरव बढ़ेगा, भारत का भी पर्यटन स्थल में बक्सर का नाम होगा। का कोई आवाज दिया तो पटना में दिखा दिया बक्सर विश्वामित्र सेना ने गूंज। और हर मंच पे मैंने कहा, जहां जहां हमारे आज यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे हर कनक्लेव में आते थे, वहां पे भी मैंने बक्सर में जो है बक्सर का सम्मान रखा और बक्सर का के लिए हम लड़ाई लड़े। तो ये सब चीजें अब कहने की बात नहीं है। हमारी लड़ाई सरकार से थी बक्सर को अपना हक दिलाने के लिए, तो हम उसकी बात करें। और हमारे सीधी सरकार से लड़ाई है अपने सनातन की। आज शुरुआत हो गई है। एयरपोर्ट भी बहुत जल्द बनेगा, ये भी आज फिर बताते हैं आपको। आने वाला 6-7 महीना के अंदर देखिएगा कि यहाँ कितने बड़े बड़े नेता यहाँ आएंगे और दौरा करेंगे। हाँ, एक बात थोड़ा सा अधूरा रह गया है, वो हम सरकार से आग्रह करते हैं। उन्होंने जो विश्वामित्र पार्क का शिलान्यास किया
उस पर अभी काम चालू नहीं है। अभी एक बात और कहना चाहते हैं, हमने बहुत पहले पंचकोशी यात्रा किया था, उसका आज भी रोड और सड़क नहीं बन पा रहा है। हम फिर जाने वाले हैं उस सड़क पे और फिर घूमने वाले हैं बहुत जल्द, और मेरा फिर यात्रा शुरू होने वाला है जनता के बीच में। विश्वामित्र सेना जो है बक्सर का स्वाभिमान है। ये कोई एक हर व्यक्ति के लिए है। विश्वामित्र सेना स्वाभिमान है बक्सर का, जो बक्सर की लड़ाई लड़ रही है। यहाँ तो सांसद बनने की होड़ है ना जी, एमएलए बनने की होड़ है। हम बक्सर को विकसित बनाने की होड़ में लगे हुए हैं, बक्सर को आगे बढ़ाने के लिए होड़ में लगे हुए हैं।